इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सेटअप एज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, ये 4, 3, 9 और 2 माइक्रोफेरेड के दिए हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट क्यू। ये देखिए कोई पॉइंट क्यू है हमारे पास, और इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता था, याद है चैप्टर नंबर 1। यहां पर पॉइंट क्यू के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, यहां से यहां तक का आर है अगर डिस्टेंस, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक, यही होता था। अब सुनिए, यही तो बोल रहा है आपसे, कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ। अब ये बड़ा अच्छा बोला उसने, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। कह रहा है क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कह रहा है हैविंग अ चार्ज, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो क्यू की वैल्यू है ना, ये वाला जो कैपिटल क्यू है जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, हैविंग अ चार्ज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ऑन द 4 माइक्रोफेरेड एंड 9, मतलब समझो ये जो 9 माइक्रोफेरेड है इस पे कितना चार्ज है और 4 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज है। तो सपोज 4 माइक्रोफेरेड पे Q1 चार्ज है और 9 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटेंस पे Q2 चार्ज है, तो Q1 प्लस Q2 जब करोगे तो आपको कैपिटल Q मिलेगा। अ पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम इट, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 30 मीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको R की वैल्यू दे के रखा है 30 मीटर। ठीक, अगर आप कैपिटल Q निकाल लोगे, कैपिटल Q कितना हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक, अगर कैपिटल Q निकाल लें और K की वैल्यू हम लोग को याद है 9 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 9 होती है ऐसा यूनिट में। ठीक, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपिटल Q से यहाँ पे, बस उसने कैपिटल Q को निकालने के लिए बोला, एक तरीके से क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। और कैपिटल Q कैसे आएगा, 4 माइक्रोफेरेड पे जितना चार्ज है सपोज Q1 और 9 माइक्रोफेरेड पे जितना चार्ज है सपोज Q2, उनका सम। अब Q1 Q2 निकाल लीजिए, बात पता चल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको कौन से मेथड से हम लोग करेंगे, आइए कैसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इसमें वही वाला तरीका हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये वाला जो 2 माइक्रोफेरेड इसका कोई काम ही नहीं है, मानते हो कि नहीं भाई। आपका इन दोनों के देखो, ये वाला पॉइंट 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट, भाई ये 8 वोल्ट पे ना, और ये 0 वोल्ट पे, तो 8 8 8 8 8 8 8, तो ये वाला पॉइंट भी 8 वोल्ट पे। ठीक, फिर 0 0 0 0 0 0, अरे यार ये वाला हो गया 8 वोल्ट पे और ये वाला हो गया 0 वोल्ट पे। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल 8 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 8 वोल्ट का। तो ये भी 0 वोल्ट पे, ये भी 0 वोल्ट पे, और ये पॉइंट भी आपका 0 वोल्ट है। तो आप बस ये वाला ले लीजिए, बस उससे नीचे से कोई मतलब है नहीं। तो ये बताओ कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है आपका, है ना, ये 8 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में, मतलब इनके बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट का है। ठीक, तो देखिए हमने बनाया यहां डायग्राम अपना 4 माइक्रोफेरेड, और ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना हो जाएगा बताना जरा। दोनों किस में, ये दोनों किस में आपके पैरेलल में। पैरेलल में आंसर कितना आता है भाई, पैरेलल में क्यों है, क्योंकि यहां से चार्ज अगर आप भेजोगे इस तरीके से कोई, तो Q1 और Q2 में, मतलब भाई चार्ज डिवाइड हो जाएंगे ना, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। तो ये दोनों आपके किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, तो 9 + 3 हमारे पास 12 हो जाएगा। ये लीजिए, ये हमारा कितना हो गया, दोनों का सम 12 हो गया। अब नीचे इससे कोई मतलब है नहीं, हटा दीजिए, जैसा एक क्वेश्चन में किया था। बस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 8 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट लगा दीजिए। ठीक, अब 4 माइक्रोफेरेड में कितना चार्ज आ रहा है, Q1। ठीक, तो ये Q1 कैसे निकलेगा, ये दोनों आपके सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए भाई। आपने क्या कहा, आपने कहा कि 4 माइक्रोफेरेड में Q1 जा रहा है ना, तो Q1 पीछे से आ रहा होगा, इसका मतलब यहीं कहीं से आ रहा होगा, यहां कहीं से आ रहा होगा। ठीक, तो इसका मतलब Q1 यहां कहीं से आ रहा होगा इस तरीके से। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए सीरीज में, तो C सीरीज इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 12 अपॉन में 16, और 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो C सीरीज आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफेरेड। मतलब समझो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार चेक कर लेना भाई,
इन दोनों की जगह आप 3 माइक्रोफेरेड लगा सकते हो। ये देखिए, ठीक। अब ये बताइए, यहां से जो चार्ज आ रहा है पीछे से, वही तो इसमें स्टोर होगा, ठीक। नहीं समझे भाई, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ही तो ये टोटल चार्ज Q1 जाएगा ना, ठीक। तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, Q1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V अगर लगाते तो Q1 यहां से निकालते तो C की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज हम लोग 8 वोल्ट रखते तो फेरेड इंटू वोल्ट कूलम हो जाता, माइक्रो ऐसे रहता 24 माइक्रो कूलम होता। यानी कि हमें Q1 की वैल्यू पता चल गई, तो 4 माइक्रो कूलम में कितना चार्ज स्टोर्ड होगा भाई, स्टेप पीछे करते हुए जाइए। Q1 इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी 24 माइक्रो कूलम यहां स्टोर होगा, वापस जाओगे तो इसमें भी कितना चार्ज स्टोर होगा, इसमें कितना चार्ज होगा, Q1 की जो वैल्यू आ रही कितना होगा 24 माइक्रो कूलम। कोई डाउट है बताइए यहां तक। अब यहां से एक स्टेप और यहां आइए भाई, अगर आप देखोगे तो 4 माइक्रोफेरेड में Q1 जा रहा था, यहां तक तो Q1 आया, लेकिन आगे जब चले गए तो यहां कुछ चार्ज चला गया, सपोज Q3, और यहां चला गया आपका कितना Q2, यानी कि Q1 की वैल्यू क्या है Q3 प्लस Q2। भाई Q1 चार्ज यहां तक पहुंचा तो कुछ करंट यहां चला गया, कुछ करंट यहां चला गया, ऐसे सोच लो, तो Q3 ऊपर Q2 नीचे, तो ये इस तरीके से। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो Q2 निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, हमें तो Q2 निकालना है ना। तो ध्यान से चेक करिए। अब आप मुझे ये बताइए जरा कि ध्यान से देखिए, आप क्या इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो। भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q बाय C। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके क्रॉस 4 माइक्रोफेरेड के क्रॉस, तो V इज इक्वल्स टू Q बाय C। चार्ज किसका लोगे, इसका 24 माइक्रो कुलॉम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस किसका लोगे, इसका 4। तो आंसर आएगा कितना 4 वोल्ट, सॉरी 4 माइक्रोफेरेड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल होता, फेरेड अपॉन सॉरी कूलॉम अपॉन फेरेड वोल्ट हो जाता। तो आंसर कितना आता, V इज इक्वल्स टू 24/4 6 हो जाता, 6 वोल्ट्स। मतलब यहां 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता। बैटरी टोटल कितना दे रही थी 8, तो अगर इधर 8 है तो इसके क्रॉस कितना होता 2 वोल्ट। बताइए भाई 8 टोटल, अरे सुबह क्लास करे हो ना, अगर इधर 6 आया इसके क्रॉस तो 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 ही तो बचेगा, ठीक। अब सुनो, यहां से वापस यहां आओ, ये 12 माइक्रोफेरेड कहां से आया था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था ना। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइक्रोफेरेड में उतना ही तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में होगा, यानी कि यहां से यहां तक होगा, ऊपर वाले के लिए भी ये 3 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड दोनों के लिए 12 वोल्ट होगा, इसके लिए भी 12 वोल्ट, सॉरी 12 नहीं 2 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट, ठीक। अब बताइए आप Q2 नहीं निकाल लेते हैं यहां से, बताइए Q2 कैसे आता, Q2 इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू C इंटू V फॉर्मूला लगता, ठीक। तो Q2 इज इक्वल्स टू, ये देखिए Q2 इसमें 9 माइक्रोफेरेड में स्टोर था, तो कैपेसिटेंस की जगह 9 रखते, और वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 है, तो 18 माइक्रो कूलम हो जाता, क्योंकि आपका कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में था। समझ में आई बात। अब बताइए ये कैपिटल Q कितना आ जाता, Q1 प्लस Q2, Q1 कितना आया था, Q1 कितना आया था 4 माइक्रोफेरेड में कितना स्टोर था चार्ज 24 माइक्रो कूलम, Q1 का वैल्यू हो गया 24 और प्लस Q2 कितना है 18, तो आंसर आएगा कितना 42। तो 42 माइक्रो कूलम टोटल आपका चार्ज है, ठीक। यानी कि 42 माइक्रो का मतलब 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम। तो कैपिटल Q की वैल्यू आ गई। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R²। K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू कैपिटल Q कितना है 42 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R की जगह क्या रखोगे 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा,
ठीक, फिर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो 9 1 और यहाँ 100, ठीक, तो यहाँ से आएगा आपके पास 9 माइनस 6 10 की पावर 3, तो 42 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 अपॉन 100 का मतलब हो गया 10 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ से आएगा आपका 42 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 10 रेज टू द पावर 1 मीन्स 10 420 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी। ठीक, कोई डाउट है बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे Q1 निकालना बहुत आसान था। आसान था कि नहीं बताइए भाई, Q1 निकालना तो आसान था, हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखा यहां पर, ठीक, फिर हमने क्या किया, हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखा तो हमने Q1 चार्ज निकाला, तो Q1 निकालना तो इजी था, Q1 इजी था। अब जिसने क्लास 10th में पढ़ा होगा उसे पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, Q1 तो इजी था, Q2 निकालने में प्रॉब्लम था। तो चाहो तो आप ऐसे जाओ, चाहो तो फॉर Q2 एक और मेथड है आपका, मेथड 2 फॉर चार्ज Q2। Q2 निकालने के लिए आप क्या कर सकते थे बताइए, आप अगर Q2 निकालते तो आप चार्ज डिवाइडर फॉर्मूला लगा सकते हो, चार्ज डिवाइडर फॉर्मूला आप लगा सकते हो। कैसे, ध्यान से चेक करिए, चार्ज डिवाइडर फॉर्मूला अगर आप लगाते तो आपका क्या होता था, चार्ज Q2 निकालना तो C2 इंटू क्यू टोटल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक, ये सुबह की क्लास में आपने पढ़ा था, अब रखोगे क्या क्या, तो ध्यान से चेक करिए, कैपेसिटेंस जिसका चार्ज निकालना होता उसी का कैपेसिटेंस, तो देखो इसका चार्ज निकालना था 9 माइक्रोफेरेड का, इसका निकालना था ना, तो Q2 टू सी, जो आपने फॉर्मूला लगाया उसमें जिसका चार्ज निकालना होता है उसी का कैपेसिटेंस, तो C2 की वैल्यू 9 रख देते, C2 की वैल्यू हम लोग कितनी रखते हैं, C2 की जगह 9 रखते, और इनटू में Q टोटल कितना है हमारे पास, Q टोटल ये देखिए जो टोटल चार्ज आया था पूरे सर्किट में वो कितना आया था 24, यही तो Q टोटल था, जो Q1 निकाला था आपने यही तो Q टोटल था एक तरीके से। ठीक, तो 24, क्योंकि यही टोटल चार्ज पीछे से आ रहा है ना 24 का, ठीक, और ये C2 हो जाता, ये C1 हो जाता, तो चार्ज टोटल 24 माइक्रोकूलम अपॉन में C1 प्लस C2, C1 हो गया 3 और C2 हो गया आपके पास 9, सॉल्व कर लीजिए तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, 9 इंटू 12 अपॉन में नीचे 12, 12 से 12 वहाँ कैंसिल होता, तो Q2 कितना हो जाता 9 माइक्रोकूलम हो जाता, और Q2 जैसे ही आ जाता हमारे पास, अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ 12 24 2 9 2 18, समझ में आया। यहाँ पे हमने चार्ज डिवाइडर फॉर्मूला लगाया इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में, ये C1 है 3 और C2 कितना है 9 है, ये आपका पार्ट मतलब मेथड 2 था। ठीक है, ऐसे भी हम लोग जा सकते थे।